जलकर भस्म हो जाती थी और जहां से दूसरे का मतलब था 6 बिल्कुल अलग और विनाशकारी कलाएं। लेकिन सिर्फ एक सोते के साथ वे मुश्किल से सिर्फ एक ही कला सीख सकते थे। और सबसे बड़ी बात, अपने ही लेवल के दुश्मनों से लड़ते हुए वे कमजोर पड़ जाते थे, क्योंकि दूसरों के पास उनसे कई गुना ज्यादा ऊर्जा जमा करने की जगह होती। जाहिर सी बात, बाकी जीवन बंधन का इस्तेमाल करते हैं। वे तो दूसरों से ताकत उधार लेते हैं, और तेरे मामले में ये तेरे राजसी खून की अपनी ताकत है। रुद्र उस पाताल की आग के ट्रेलर को अपनी आंखों से देख चुका था। अगर ये आग किसी भी दुश्मन को छू ले तो उसका दाग होना तय था। हमें अभी भी ये नहीं पता है कि मेरा ये पाताल का सोता नई कलाएं सीख सकता है या नहीं, लेकिन सच कहूं भाई, दुनिया की कोई भी कला मेरी इस पाताल की आग से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। रुद्र ने अंदाजा लगाया कि लेकिन सच कहूं तो मैं आज पहले वाले रुद्र से कहीं ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी हूं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही पहले 5 सोते थे, पर ये इकलौती बेटे को अपने बिस्तर के पास बैठे हुए देखा। रुद्र के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो उसकी रातों की थकान को पूरी तरह छुपा रही थी। आप आजकल इतनी आलसी क्यों हो गई हैं मां? सूरज सिर पर आ गया है और रैंकिंग परीक्षा बस शुरू ही होने वाली है। जल्दी उठिए और तैयार हो जाइए, वरना हम देर कर देंगे। रुद्र ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे दाई मां, जरा आकर मेरी मदद कीजिए। अभी भी तैर रही थी, पर जब उनकी आंखें खुली तो सवेरे की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले अपने ये कहकर रुद्र हंसते हुए वहां से भाग की खातिर रुक्मिणी जल्दी से अपने बिस्तर से उठी। वे भी साए की तरह रुक्मिणी के आसपास ही कहीं छिपकर चल रहे थे। इन सब की मजबूत नजर डालने से ही पता चल रहा था कि दसियों हजार दर्शक पहले ही अपनी अपनी कुर्सियों पर कब्जा जमा चुके हैं। गरुड़ साम्राज्य के सबसे रसूखदार और ताकतवर लोगों के लिए बनाए गए निजी कमरे बात है। आम जनता उन कमरों के भीतर नहीं झांक सकती थी। अमीरों की उस रहस्यमयी दुनिया के पर्दे गिरे हुए थे। विद्यापीठ की इस रैंकिंग परीक्षा को खुद प्रशासन या इस रैंकिंग परीक्षा के नतीजे इन छात्रों के भविष्य की मोहर साबित होने वाले थे। यही परिणाम तय करेंगे कि उन्हें विद्यापीठ में कितनी प्रतिष्ठा और कितना संसाधन मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं था कि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हर छात्र अपनी जान की बाजी लगा देने वाला था। रुद्र ने रुक्मिणी को आराम से बैठा दिया था और वो अपनी मल्लिका कक्षा के बाकी साथियों के साथ जुड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से एक महिला की तीखी आवाज आई। रुद्र ने मुड़कर देखा तो भड़कीले और दिखावटी कपड़ों में सजी शालिनी विद्यापीठ के गलियारे में दाखिल हो रही थी। उसके आसपास झुंड था जो उसकी चापलूसी में लगा था। वे सब अपने आरक्षित कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उनकी नजर रुद्र और रुक्मिणी पर पड़ी। उस दिन तुम चंडेल सराय क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारे लिए वहां ठहरने का सारा इंतजाम बड़ी मेहनत से किया था, लेकिन तुम कभी वहां पहुंचे ही नहीं। मुझे कितनी चिंता हुई थी। मैं कुछ और जरूरी कामों में व्यस्त हो गई थी, और वैसे भी चूंकि रुद्र के हाथ कुछ जादुई पत्थर, उन्होंने शालिनी पर रत्ती भर भी क्रोध व्यक्त नहीं किया। वे उन लोगों पर अपने जज्बात बर्बाद नहीं करना चाहती थीं जो पहले ही उनकी नजरों से गिर चुके थे। शालिनी ने बहुत ही नाटकीय तरीके से अपना सिर हिलाया। अरे, तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर हम पुराने दोस्त हैं। रुक्मिणी सिर्फ मुस्कुराई और उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शालिनी के इस झूठी दोस्ती शालिनी ने अचानक एक तीखा वार किया। उसके लहजे में छिपा मतलब बिल्कुल साफ था। तूने मेरी खैरात नहीं ली तो क्या हुआ? तू अभी भी दिमाग में पिछले रात के हत्यारे की याद ताजा हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? चिराग अपनी मां से कहीं ज्यादा सीधा और उग्र था। उसने रुद्र की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया, रुद्र ने सहजता से जवाब दिया। क्या यह मुमकिन था कि यह महिला इतनी विषैली हो कि जब इसे पता चला कि गुरु चंडेल ने उन पर कोई मेहरबानी की है तो इसने उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए उन हत्यारों को भेजा हो? रुद्र के मन में यह आशंका घर कर गई थी। मां, अब हमें चलना चाहिए। हमें सिंह हवेली और रहस्यमयी गुरुकुल के आचार्यों से जाकर मिलना है। शाही गरुड़ खानदान के कुछ बहुत खास मेहमान भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चिराग ने बहुत ही बेरुखी से कहा। हमें इन फालतू और मामूली लोगों पर अपना कीमती वक्त नष्ट नहीं करना चाहिए। चिराग, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? तुम्हारी रुक्मिणी आंटी मेरी सहेली जैसी थी, उनसे इतनी अशिष्टता से बात मत करो। शालिनी ने दिखावटी गुस्सा करते हुए अपने बेटे के कंधे पर हल्के से थपथपाया। सहेली? ये तो मुझे हमारे महल में झाड़ू पोंछा करने वाली किसी दासी की बहन ज्यादा लग रही है। चिराग ने अपने कंधे उचकाए और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसके शब्दों में जहर घुला हुआ था। रुक्मिणी, 12 नाड़ियां आपस में जुड़कर कितने आत्मिक सोते हैं, ये सिर्फ उनकी ताकत ही तय नहीं करता था, बल्कि ये भी तय करता था कि वे कितनी आत्मिक कलाएं सीख सकते हैं। 6 सोते